हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ऑटो वाले ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। और भाई, किसने हिट किया? एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी ऑटो ने मेरी गाड़ी को हिट किया। और हिट भी कहाँ पर किया? मेरे घर के बिल्कुल बाहर। तो भाई, मुझे समझ नहीं पड़ता, ये जो ऑटोज वाले होते हैं, रिक्शाज वाले होते हैं और इनफैक्ट ई रिक्शाज वाले होते हैं, ये किस धुन में गाड़ी चलाते हैं, किस नशे में गाड़ी चलाते हैं। या ये कह लो कि जो नए नए लड़के होते हैं ना, जिनके हाथ में नया नया ऑटो आता है, नया नया रिक्शा आता है, वो जवानी के जोश के अंदर अपना जो है रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक बार सिनेरियो शेयर करता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। है क्या कि मैं एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ और जो मेरी गाड़ी रहती है वो हमेशा मेरे घर के बाहर रहती है, पार्क रहती है। और मैं बिल्कुल उसको दीवार के साथ लगा के गाड़ी को अपनी पार्क करता हूँ। और जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपनी गाड़ी को हल्का सा दीवार से बाहर ले आता हूँ, ताकि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो उसके अंदर बैठ सकें। सैटरडे था, और ये सैटरडे था। और सेम यही हुआ मेरे साथ कि मैंने हल्की सी गाड़ी को बाहर ले लिया और एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई फैमिली, क्योंकि हम लोगों को मार्केट जाना था। और जनरली ऐसा होता है कि यार, जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आप सिक्योर ज्यादा हो, तो आप ये रहते हो कि आप हल्का सा, जब आप गाड़ी में किसी का वेट कर रहे हो तो आप हल्का सा गेट ओपन करके बैठ जाते हो। तो सेम सीनेरियो था यार कि मैं अपना गेट ओपन करके बैठा हुआ था एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय फैमिली। और बस इतने में क्या हुआ कि कोई फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाला आया हुआ होगा एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, वो पीछे होगा कहीं पर। और उसने सडनली मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। और मैं आपको एक बार गेट दिखाऊंगा, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, सिनेरियो दिखाऊंगा कि इस तरीके से था। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार देख के देख सकते होगे कि किस इंटेंसिटी से उसने हिट किया होगा, किस स्पीड से उसने गाड़ी को हिट किया होगा कि गाड़ी का पूरा गेट डैमेज हो गया। इनफैक्ट बेंड हो गया, अंदर की तरफ मुड़ गया, अंदर की तरफ। वो मैं सब आपको एक बार दिखाऊंगा। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार, महिंद्रा की गाड़ी, जिसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो कि 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, उसका गेट किस तरीके से इसने पूरा का पूरा मुड़ गया और कितना ज्यादा उसके अंदर डैमेज आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो किस स्पीड से होगा, किस इंटेंसिटी से उसने हिट किया होगा और किस डिस्टेंस से उसने हिट किया होगा कि उसने हिट किया। और इनफैक्ट ऐसा नहीं था कि गाड़ी मतलब बीचों बीच खड़ी थी और निकलने का रास्ता नहीं था। पूरा गली के अंदर आगे का स्पेस था, जिसके अंदर आराम से वो निकल सकता था। इनफैक्ट अच्छी खासी बड़ी गाड़ी निकल सकती थी, इतना स्पेस था। और वो एक ऑटो वाला बीच में घुस गया। तो खैर, जो भी था, मतलब वो स्पीड में था या फिर वो कह लो कि किस नशे में था, या फिर ये कह लो कि वो मिसजज किया उसने, जो भी था, व्हाटएवर इट इज, उसने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। जब गाड़ी हिट हुई तो भाई कुछ सेकंड्स तो मुझे लगे समझने के लिए कि हुआ क्या, क्योंकि आप एक गली के अंदर खड़े हो, जहाँ पर सिक्योर्ड एरिया के अंदर खड़े हो, अपने घर के बाहर खड़े हो, जहाँ पर आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरीके से कोई हिट करेगा। अचानक से गाड़ी हिट हो जाए तो आपको कुछ सेकंड्स लगे समझने में। उसका जब लगा तो यार बहुत ज्यादा दुख हुआ यार कि एक गाड़ी जिसको आपने अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखा है, आपने कभी उसके ऊपर एक स्क्रैच नहीं पड़ने दिया, और कोई खड़ी गाड़ी के अंदर और अपनी गली के अंदर, अपने अपने घर के बाहर ही कोई आके उसको हिट कर गया और इतनी बुरी तरीके से हिट कर गया। तो खैर, दिमाग घूम गया, बाहर निकला। और बट एक प्लस पॉइंट ये रहा मेरे साथ कि मैंने उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि भाई अब क्या था कि गाड़ी तो लग चुकी है, ठीक है, और आप किसी के साथ फिजिकल हो गए तो अननेसली किसी को और को हार्म भी पहुंचेगा, चाहे आपको लगे चाहे किसी और को लगे, हार्म भी पहुंचेगा। तो फिजिकल नहीं हो, हाँ, आई वाज शॉटेड ऑन हिम कि भाई तूने देख के नहीं चला सकता था, व्हाटएवर इट इज। तो वो हाथ जोड़ने लग गया कि सर मैं पे कर दूंगा, व्हाटएवर इट इज। तो लेकिन मुझे लगा यार कि गरीब बंदा है जो कि डिलीवरी का काम कर रहा है, वो 10-15 हज़ार रुपए कमा रहा होगा, इससे ज्यादा वो क्या ही कमा रहा होगा। और वो अगर मुझे पे करता है तो उसमें क्या मैं उसको ले लूंगा और क्या नहीं लूंगा, तो मुझे समझ नहीं पड़ी। खैर, मैंने थोड़ा सा काम रहा, मैं थोड़ा सा ये रहा कि उसके ऊपर शाउट जरूर किया, लेकिन फिर मैंने इमीडिएटली अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात की। मैंने उसको सिनेरियो बताया तो उसने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। इमीडिएटली मैंने फिर उसके बाद महिंद्रा में बात की। महिंद्रा ऑफिशियल से मुझे बोला कि सर, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आप एक काम करो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, उसके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम ले लो, क्योंकि एक तो जो फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा कि आपका फाइल चार्ज लगेगा, प्लस साथ में नेक्स्ट ईयर जो है नो क्लेम बोनस आता है, साथ साथ एक आपका रिकॉर्ड जनरेट होता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है। क्योंकि जब आप अगर अपनी गाड़ी का क्लेम लोगे अपने इंश्योरेंस के अंदर, तो एक रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा कि आपकी गाड़ी जो एक्सीडेंटल है। तो मुझे उसका पॉइंट बहुत वैलिड लगा कि यार हाँ, अपनी अगर किसी और से हिट हुआ है तो क्यों ना उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया जाए। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, तू, मेरे को तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझे बस मेरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है इसमें क्लेम ले ले, तेरा इंश्योरेंस जो होगा उसमें मुझे थर्ड पार्टी क्लेम दिला दे, मेरी गाड़ी रिपेयर करवा दे। तो अब उसने बोला कि सर मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे है, तू गाड़ी रोड पे लेके निकला है, तेरे पास इंश्योरेंस होगा। तो उसने बोला कि सर हमारा जो ऑनलाइन इंश्योरेंस होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है तेरा इंश्योरेंस, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तेरे पास है, नहीं है, जो भी है, कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होगा ना, तेरे पास इंश्योरेंस तो होगा, उसमें थर्ड पार्टी क्लेम में हो जाएगा। तो अब उसने इमीडिएटली अपने मैनेजर से बात की, मैनेजर को उसने से मेरी फिर बात कराई। तो अब मैनेजर जो था, पता नहीं किस दुनिया से उतरा हुआ बंदा था वो, कि मेरे को बोलता है कि जी ऐसा है, हमारी गाड़ी के ऊपर भी डैमेज हुआ है, तो उसका कौन क्लेम करेगा। मैंने कहा भाई तू क्या बात कर रहा है, तू, तेरा ड्राइवर, तेरे इधर का बंदा मेरी गाड़ी के अंदर हिट कर रहा है,
खड़ी गाड़ी के अंदर हिट कर रहा है। मैं तेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि अपनी थर्ड पार्टी में क्लेम दिलवा दे, बल्कि तू अपनी गाड़ी का रोना रो रहा है कि मेरी गाड़ी पे बिल लग गया, मेरी गाड़ी का कौन पे करेगा। मैंने कहा भाई वो तो तू पे करेगा ही करेगा, बल्कि मेरी गाड़ी का भी रिपेयर करवा के देगा। तो बल्कि वो उल्टा बोलने लग गया कि नहीं सर मैं तो नहीं करवाऊंगा और साथ में आपको हमारी गाड़ी का भी पे करना पड़ेगा। मैंने उस बंदे से बात करने का कोई फायदा नहीं था। उसके पीछे भी रीजन था कि वो जिस तरीके से बात कर रहा था उसके पीछे रीजन था। मैं एक बार बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि ना एक्चुअली क्या होता है, पूरा पूरा गैंग होता है इनका। मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने उस ऑटो वाले को रोक लिया। मैंने कहा भाई तू तब तक नहीं जाएगा जब तक मुझे तू इंश्योरेंस नहीं देगा, या फिर मैंने कहा तू एक काम कर, मुझे अपना तू लाइसेंस दे जा, ताकि आज तो वैसे ही कुछ नहीं होना क्योंकि अब 6-7 बज चुके हैं, और कल जो है संडे है तो संडे को भी कुछ नहीं होना। मैंने कहा जाना मंडे को ही, तो मंडे को एक बार अपना इंश्योरेंस ले आइयो, अपना लाइसेंस मेरे पास छोड़ जा, मेरे पास एश्योरेंस रहेगी, और उसका जाके महिंद्रा में जाके दिखा देंगे, काम करवा लेंगे। अब उस बंदे के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। अब मैंने उसको बोला भाई आरसी होगी, तो उसके पास आरसी भी नहीं थी, मतलब उसके पास कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं था, ना तो इंश्योरेंस था, ना आरसी थी, ना ही अपना लाइसेंस था। तो मुझे समझ नहीं पड़ता यार, ये जो बड़ी कंपनीज होती है या फिर डिलीवरी पार्टनर चैनल किस तरीके से इनका चलता है कि ये एक अनट्रेंड बंदे को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको अपना गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, और सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता है कि अनट्रेंड बंदे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि अब मैंने उसको बोला भाई जब तक तू कुछ डॉक्यूमेंट देके नहीं जाएगा तब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा। तो उसने मैनेजर से बात की, मैनेजर ने लोकल गुंडों को भेज दिया, 2 गुंडों को। अब ये बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि जो उसकी वॉइस के अंदर, जो मैनेजर की वॉइस के अंदर जो एक आवाज थी, अलग सी आवाज थी, उसके पीछे रीजन ये था कि ये जो बड़ी कंपनीज होते हैं ये लोकल गुंडों को हायर करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका रोज का काम है रोड पे चलना, किसी ना किसी को हिट करना, तो इसलिए लोकल गुंडों को हायर करके रखते हैं। 2 लोकल गुंडे आ गए और मुझे प्रेशराइज करने लगे कि गाड़ी लेके जाएंगे हम। तो मैंने एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो मैंने इमीडिएटली आरडब्ल्यू वालों को कॉल कर लिया। आरडब्ल्यू के 8-10 जने यहाँ पर आ गए। अब उन्हें दिखाई दिया कि यार अब, क्योंकि वो 2 जने थे, चाहे वो गुंडे थे, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी के अंदर खड़े थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, और 8-10 जने आ गए थे सोसाइटी के। इनफैक्ट आसपास के वाले लोग भी आ गए थे, तो उनको पता था कि अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वो कुछ कर नहीं सकते। ये अगर मैं कहीं बाहर होता, सोसाइटी में ना होता, तो डेफिनेटली वो मुझे मार मूर के या कुछ भी करके वो मेरे साथ वो चले जाते यहाँ से। तो अब उनको पता था कि यहाँ पर जो है वो भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और वो एक गेटेड सोसाइटी के अंदर खड़े हैं, तो बिना मैटर सॉर्ट आउट किए वो यहाँ से नहीं निकल सकते। तो दे प्लेड अ गेम। उन्होंने पुलिस को कॉल की और उन्होंने पुलिस वालों को बोला जी हम यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आए थे और इन लोगों ने मुझे हमारे को सोसाइटी के अंदर किडनैप कर लिया है। जब तक पुलिस वाले आए तब तक वो बार बार ये बोल रहे थे कि हम एक बड़ी कंपनी से काम से एसोसिएटेड है और आप लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। खैर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने सिनेरियो देखा, सिचुएशन देखी, उसके बाद उन्होंने भी उनसे डिमांड की कि चलो ठीक है, अपना जो हुआ सो हुआ, तुम अपना एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओगे ना, आरसी दिखाओगे, लाइसेंस दिखाओगे और इंश्योरेंस दिखाओगे अगर गाड़ी को रोड पे लेके निकले हो तो उनका वही था जी हमारे तो ऑनलाइन पेपर होते हैं सारे सारे और हमें कोई चीज किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने बोला पुलिस वाले ने कि भाई अगर रोड पे कोई पुलिस वाला तुमसे पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे? बोला जी हमको कोई हाथ नहीं देता, क्योंकि हमारे को सबको पता है कि हमारा ऑनलाइन होता है, तो हमारे को कोई हाथ नहीं देता। अब पता नहीं यार ये सेटिंग है क्या है, या फिर वो ब्लंडली बोल रहा था, वट एवर इट इज, लेकिन पुलिस वालों के सामने बोल रहा था। तो पुलिस वालों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तेरे से पूछते हैं नहीं पूछते, तू एक काम कर, अगर तू यहीं पे सेटल करना तो ठीक है, अदरवाइज गाड़ी को तू चौकी ले जा। तो वो पुलिस चौकी लेकर गए। अब पुलिस वालों के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, पुलिस चौकी लेकर गए और वहां पर जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने उसको कोई फिजिकल नहीं हुआ था, तो ये जो चीज थी मेरे साथ प्लस पॉइंट, ये मेरे साथ एक पॉजिटिव उसके अंदर रहा कि जो आसपास के लोग इकट्ठे हुए और इनफैक्ट जो आरडब्ल्यू के लोग इकट्ठे हुए उन सबके सामने भी ये रहा कि हाँ मैंने उसको फिजिकल नहीं हुआ, मैंने उसको बहुत पोलाइटली बहुत कामली उसके साथ डील किया था। और इनफैक्ट पुलिस स्टेशन के अंदर भी ये रहा कि मैं उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ था, तो इसलिए पुलिस वालों ने एक अलग एंगल से इस चीज को लेकर गए और उन्होंने देखा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई ठीक है आप एक काम का डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, अदरवाइज मैं तेरा चलान करूंगा कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स तू गाड़ी को लेके चल रहा है और मैं तेरी गाड़ी को यहाँ पर सीज कर दूंगा। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उनका प्रेजेंट नहीं करवाए, वो ऑनलाइन इनफैक्ट ऑनलाइन भी कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी सीज कर दी। मेरा जो पॉइंट इस पॉइंट को लेकर आने का है वो इसका पर्पस ये है कि भाई जो ये बड़ी कंपनीज वाले होते हैं ये इनको लगता है कि भाई ये बड़ी कंपनी में है, ये लोकल गुंडों को हायर कर लेते हैं, इसलिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके के किसी भी लोगों को हायर करेंगे, किसी भी तरीके के अपने ऑटो ड्राइवर्स को रखेंगे, वो किसी भी तरीके से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो बार बार जो गुंडे थे वो ये बार बार बोल रहे थे कि आप हम बहुत बड़ी कंपनी से कनेक्टेड है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम यहाँ पर लोकल नेता को बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे। लेकिन अब सिनेरियो ये रहा फाइनली कि जो गाड़ी थी वो उसकी सीज हो गई है और मैं आज संडे है तो मैं आज गाड़ी को लेके महिंद्रा लेकर गया हूँ, क्योंकि भाई अब पता नहीं उनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है भी कि नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी तो रिपेयर करवानी है, तो मैं इसको महिंद्रा लेकर गया हूँ। वहां पर इसका इंस्पेक्शन करवाया है तो देखा है कि इस गाड़ी के अंदर इतना डैमेज है
कि इसका मुझे गेट चेंज करवाना पड़ेगा, रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कितना डैमेज आया है, तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि किस इंटेंसिटी से उसने हिट किया होगा और कितनी तेज उसने हिट किया होगा और क्या कितने डिस्टेंस से हिट किया होगा। क्योंकि अगर बिल्कुल हल्की सी स्पीड से उसने हिट किया होता है, पास से हिट किया होता, जैसे कई बार होता है कि अचानक बंदे को दिखाई नहीं देता, तो उस केस के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज ना हुआ होता। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, कैसा शेयर करता हूँ मैं। तो भाई आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से मेरी गाड़ी खड़ी होती है जब मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की वेट कर रहा होता हूँ। अदरवाइज मेरी गाड़ी बिल्कुल दीवार के साथ चिपक के खड़ी हुई होती है। लेकिन जब मैं उनकी वेट कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरीके से गाड़ी लगा देता हूँ, या फिर जब मेरी फैमिली मेंबर्स को बैठना होता है तो मैं इस तरीके से गाड़ी लगाता हूँ ताकि वो वाला गेट भी आराम से ओपन हो सके। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर गली के अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है और कितना ट्रैफिक है, इसका भी आप आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि अगर हम बैठे हैं तो इस तरीके से गेट खोल के बैठे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि गली में ट्रैफिक ही नहीं है, बच्चे सिर्फ साइकिल चला रहे हैं या एक आध कोई गाड़ी निकलती होगी। लेकिन आप यहाँ पर देख पाओगे, लेकिन फिर भी बचे हुए स्पेस पे आराम से गाड़ी निकल सकती है। पता नहीं भाई उसका कहाँ पर ध्यान था, फोन में ध्यान था या उसने मिसजज किया, जो भी किया उसने सीधा का सीधा लाके अपने ऑटो को यहाँ पर ठोक दिया। यू कैन इमेजिन कि वो किस इंटेंसिटी से और किस डिस्टेंस से उसने ठोका होगा कि महिंद्रा जैसी गाड़ी, क्योंकि 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, उसका गेट इस तरीके से बैंड हो गया पूरा का पूरा, ऊपर से नहीं नीचे से। मतलब थोड़ा बहुत अगर 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 कम स्पीड से या कम डिस्टेंस से उसने ठोका होता तो इतना ज़्यादा बैंड ना होता। हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होता, स्क्रैचेस पड़ते हैं, जो भी पड़ता, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और सिर्फ डैमेज नहीं हुआ भाई, ये गेट आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से मुड़ा नहीं है गेट, बल्कि ये मिस अलाइन हो गया है। जहाँ पर इसके हिंजेस लगे होते हैं वहां से भी ये मिस अलाइन हो गया और गेट जो है हल्का सा अपनी जगह से आगे हो गया है, तो बंद होने में भी दिक्कत आ रही है। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वहां से अगर मैं आपको उस एंगल से दिखाने की कोशिश करूं। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि ये जो डैमेज है एक ऑटो से हुआ है जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती, बॉडी हल्की होती है ऑटोस की बॉडी, उससे डैमेज हुआ है। तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि स्पीड, उससे आइडिया लगा सकते हो इसका डिस्टेंस, और एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। और उस टाइम पे इवन मैं शॉट देख के शॉक हो गया था कि भाई इतना ज़्यादा डैमेज एक ऑटो से हुआ है कि गाड़ी का पूरा पूरा गेट चेंज करने की नौबत आ गई है। और अब इसका गाड़ी का गेट पूरा पूरा चेंज होगा। मैं यहाँ ऑर्डर दे आया हूँ, तो अब देखते हैं कि जब उसका गाड़ी का गेट आ जाएगा तो मैं इसको नया लगवाना पड़ेगा मुझे गेट इसका। तो भाई देखो, ये है वो ऑटो जो उसने मेरी गाड़ी को ठोका था और ये अभी चौकी के अंदर खड़ा हुआ है। तो इसका जो केबिन वाला पार्ट है ये निकल गया था और ये पीछे कंटेनर जो है इससे सीधा सीधा लाके मेरी गाड़ी के अंदर ठोक दिया था। तो हो सकता है कि उसका ध्यान फ़ोन के अंदर हो, या ये भी हो सकता है कि उसने मिसजज किया। वैसे मिसजज के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं, या फिर ये हो सकता है कि अनप्रोफेशनल ड्राइवर हो, जैसे कि इसके पास इसका लाइसेंस भी नहीं था और इसको ध्यान ही ना दिया हो इसने और ये सीधा सीधा आके मेरी गाड़ी के अंदर ठोक दिया।